आज के इस पूरे लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 8th क्लास के चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया है हम लोगों को द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज 458 किलोमीटर। Two trains start from these two towns at the same time and travel towards each other at 45 km per hour and 60 km per hour respectively. In how many hours will they be 38 km apart from each other? तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि दो टाउन्स हैं और दोनों टाउन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 458 किलोमीटर है। अब इन दोनों टाउन से दो ट्रेन से स्टार्ट होती हैं, एक ही टाइम पर स्टार्ट होती हैं, ठीक है, और एक दूसरे की तरफ चलती हैं। पहली जो ट्रेन है उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, जबकि दूसरी ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए कितने टाइम के बाद में, यानी कि कितने घंटों के बाद में दोनों ट्रेन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 38 किलोमीटर होगी, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग कुछ इस तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं कि टू टाउन्स हैं, एक को हम लोग नेम दे देते हैं ए और दूसरे को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं बी। और इन दोनों टाउन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है हम लोगों को, वो दे रखी है 458 किलोमीटर, राइट। एक ट्रेन ना इधर से चलना स्टार्ट करती है, इस डायरेक्शन में जाती है। दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से चलना स्टार्ट करती है, वो इस डायरेक्शन में जाती है। बोला है दोनों एक दूसरे की तरफ चलती है। अब जो ट्रेन ए स्टेशन से चलती है या ए टाउन से चलती है उसकी स्पीड हम लोगों को दे रखी है कितनी, 45 किलोमीटर पर आवर, जबकि जो ट्रेन बी से चलती है उसकी स्पीड हम लोगों को बोली गई है कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। अब क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि कितने टाइम के बाद में दोनों ट्रेन के बीच की डिस्टेंस 38 किलोमीटर होगी। हम लोग मान लेते हैं कि चलो x आवर्स के बाद में दोनों ट्रेन के बीच की डिस्टेंस 38 किलोमीटर होगी। अब हम लोग मान लेते हैं कि भाई जो ट्रेन ए टाउन से स्टार्ट होती है वो x आवर्स में कहाँ पर पहुंच जाती है, सी पर पहुंच जाती है। वहीं बी टाउन से स्टार्ट होने वाली जो ट्रेन है वो x आवर्स में इस पॉइंट डी तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो भाई ए से सी तक पहुंचने में इस ट्रेन को कितना टाइम लगा है, x आवर्स। बिल्कुल इसी तरीके से बी टाउन से जो ट्रेन चली है उसको डी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, x आवर्स यहाँ भी लगे हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मतलब अगर हम लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड पता हो, अगर ये पता हो कि वो कितनी देर रन किया है तो रन करने का टाइम पता हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही चीज़ देखिए हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि टाउन ए से जो ट्रेन स्टार्ट होती है उसकी स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर, और ये ट्रेन कितनी देर रन करती है, एक्स आवर्स रन करती है, और एक्स आवर्स रन करने के बाद में सी तक पहुँचती है। मतलब हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं ए सी। देखो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ए सी ना, ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुँची है तो यही डिस्टेंस है। तो AC की डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड यानी कि 45 इंटू टाइम मतलब x। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 45x आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जो ट्रेन B से चलती है उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है, और इसको B से D तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, इसको भी x आवर्स लगे हैं। तो यहाँ भी हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं BD की, कैसे, स्पीड इंटू टाइम करके। स्पीड है कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है, x आवर्स, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 60x। मतलब B से D की बीच की डिस्टेंस है 60x, वहीं A से C के बीच की डिस्टेंस है कितना, 45x। और क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई x आवर्स के बाद में तो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 38 किलोमीटर। तो x आवर्स के बाद में जो पहली ट्रेन है वो C तक पहुंचती है, दूसरी ट्रेन D पॉइंट पर पहुंचती है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यानी कि ये जो CD डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो होगी 38 किलोमीटर, ठीक है। अब हम लोग अगर फिगर से देखें तो भाई ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, तीनों ही डिस्टेंसेस को अगर हम लोग प्लस कर दें तो क्या मिलेगा हम लोगों को, टोटल डिस्टेंस जो कि कितनी है, 458 किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग लिखते हैं। तो भाई पहले ये वाला पॉइंट लिख देते हैं, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 60x किलोमीटर यहाँ से होगी। सो अब हम लोग कह सकते हैं नाउ फ्रॉम फिगर AC प्लस CD प्लस BD, अगर तीनों को प्लस कर दिया जाए तो किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा। और ए सी तो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है ना, ये कितना है 45x, तो यहाँ पे रखो 45x। सी डी कितना है, सी डी है 38 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 38 किलोमीटर। और बी डी कितना है, बी डी है 60x, एंड दिस मस्ट बी ए बी। ए बी का मतलब ए से बी तक की डिस्टेंस, वो कितनी है, 458 किलोमीटर। तो 458 हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया। अब देखो 45x प्लस 60x कितना मिलेगा, ये बन जाएगा 105x प्लस का 38 ऐसे ही रखिए, दिस इक्वल टू 458। क्या करिए, इस 38 को कर दीजिए ट्रांसपोज, तो हम लोगों को मिलने वाला है 105 इक्वल टू 458 में से माइनस करेंगे हम लोग 38 को, 8 में से 8 गया तो 0, 5 में से 3 गया तो 2, और यहाँ से मिलता है हम लोगों को 4, ठीक है। तो इस तरीके से क्या मिलता है, 420 मिलता है। अब हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, इस 105 को भी करते हैं ट्रांसपोज। तो 420 अपॉन में आ जाएगा 105, क्योंकि 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू निकल आती है 4। तो इसका मतलब 4 आवर्स के बाद में जो दोनों ट्रेन से स्टार्ट होती है, जिनमें से एक स्टार्ट होती है ए टाउन से, दूसरी स्टार्ट होती है बी टाउन से,
इसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। तो जब ये दोनों ट्रेन्स एक साथ दो टाउन से स्टार्ट होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, तो 4 आवर्स के बाद में इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 38 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।